हेलो गैस, कैसे उम्मीद है खरीद के साथ होंगे इंशाल्लाह। आज की इस वीडियो में हम लोग नर्व्स की टाइप्स के हवाले से बात करेंगे। तो जैसे कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि आपके पास जो एक्सोन्स होते हैं, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा था कि एक उसकी सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सोन्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्सोन्स थे, मैंने आपको बताया था इनके बारे में कि अगर ये आपके पास इनका बंडल एक्सोन्स का अगर आपका सीएनएस के अंदर प्रेजेंट होता है उसे हम ट्रैक्ट बोलते हैं। तो मैंने कहा था अगर एक्सोन्स आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, यानी कि आपकी अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये सेंटर में है तो इसके साइड्स पे पूरी बॉडी में ये जो एक्सोन्स का एक बंडल नेटवर्क फैलता है, इसे हम लोग नर्व्स का नाम देते हैं। तो नर्व्स बेसिकली क्या है, एक्सोन्स का आपके पास बंडल है जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो डेफिनेशन करने के बाद हम लोग अब मूव कर लेते हैं इसकी टाइप्स पे। तो बेसिकली हम इसको दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। तो अगर हम देखें पहली क्लासिफिकेशन की तरफ, तो नर्व्स तीन तरह की होती हैं। सेंसरी नर्व्स यानी कि ए फ्रंट नर्व्स। ए फ्रंट किसे बोलते हैं, जो किसी चीज़ को लेकर आते हैं, तो वो नर्व्स जो सेंसेशन रिसीव करके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक लेके आती हैं, सेंसरी नर्व्स डिटेल में देखेंगे। उसके बाद मोटर नर्व्स या ई फ्रंट जो लेके जाती है, ई से एग्जिट और ई से आउट लेके जाना, इफेक्टर के पास, ई से ही इफेक्टर के पास लेके जाना रिस्पॉन्स के लिए। तीसरा आपके पास मिक्स्ड नर्व्स होती हैं जो इन दोनों का कम्बिनेशन होता है, इसको भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरी जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम ऑन द बेस ऑफ लोकेशन देखते हैं, जो कि हमारे पास दो तरह की होती है। एक आपके पास होती है क्रेनियल और दूसरी आपके पास होती है स्पाइनल, ठीक है। स्पाइनल आपको पता है कि 31 पेयर आपके पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और क्रेनियल के आपके पास 12 मौजूद होते हैं। तो अब क्रेनियल और स्पाइनल नर्व हमने इसको इस तरह से नाम दिया है क्योंकि ये जो ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं वो आपके पास क्रेनियल नर्व्स होती हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के साथ कनेक्टेड होती हैं, उनको हम लोग स्पाइनल नर्व्स का नाम देते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट, सबसे पहले हम स्पाइनल नर्व्स की बात करना स्टार्ट करते हैं। तो जब भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया जाता है तो इन न्यूरॉन्स के आपके पास जो डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर हमारे पास सेंसरी रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं जो सेंसेशन को रिसीव करते हैं। और जैसे ही वो सेंसेशन को रिसीव करते हैं तो जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। सपोज दैट आपके पास यहाँ पर ये एक सेल बॉडी है और ये उसके डेंड्राइट्स हैं। सपोज दैट ये कोई एक डेंड्राइट है, इनके ऊपर सपोज आपके पास कोई रिसेप्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही कोई चीज़ इस पे आके लगती है तो रिसेप्टर्स के ऊपर लगने से रिसेप्टर उसे सेंस करते हैं और उन सेंस करके जिसके थ्रू लेके आते हैं वो आपकी कौन सी नर्व होती है, सेंसरी नर्व्स होती हैं। सेंसरी नर्व्स अब एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाती है, वो इम्पल्स ट्रैवल कैसे करती हैं हम देख चुके हैं, उसके लिए प्रीवियस लेक्चर आप देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो बहरहाल डेंड्राइट्स के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करते हैं और इस इम्पल्स को आपके पास स्पाइनल कॉर्ड तक विद द हेल्प ऑफ सेंसरी नर्व फाइबर्स या नर्व सेल्स ट्रांसमिट कर दिया जाता है। अब ये इम्पल्स उसके बाद ब्रेन तक जाती है, ठीक है, और ब्रेन आगे रिस्पॉन्ड करता है, वो हम आगे देखेंगे। तो अब ये जो कनेक्टर न्यूरॉन्स तक पहुंचाई जाती है जो स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है, या वो स्पाइनल कॉर्ड तक इम्पल्स पहुंचाई जाती है जहां से आगे ब्रेन में जाती है। इसके बाद कुछ सेंसरी रिसेप्टर्स की बात कर लेते हैं जो हमने डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले कि वो प्रेजेंट होते हैं नर्व के ऊपर। तो ये क्या होती हैं, बेसिकली हमारे पास स्पेशलाइज्ड किस्म की नर्व एंडिंग्स होती हैं, ठीक है जी, सेंसरी न्यूरॉन्स की, जैसे मैंने बात की कि नर्व एंडिंग्स होती हैं, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं हमारे पास, ये नर्व की, उस न्यूरॉन की एक एंडिंग होती है, ठीक है, जो हमारे पास रिसेप्टर जिसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक रिसेप्टर का काम, यहाँ पे सेंसरी रिसेप्टर्स का काम कर रहे होते हैं, स्पेशलाइज्ड नर्व एंडिंग्स होती हैं और ये रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये रिसेप्टर इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इसमें क्या होती है, आपके पास फाइन ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है, और ये माइलिनेट शीट के बगैर होती है। जैसे कि आपको बताया था कि ये अगर एक्सोन है तो एक्सोन के ऊपर एक माइलिन शीट आपके पास प्रेजेंट होती है और इन गैप्स के बीच में आपको पता है कि साल्टेटरी इम्पल्स ट्रैवल करती है। तो अब यहाँ पर उसने ये बताया हुआ है कि सेंसरी नर्व एंडिंग की कुछ फाइन ब्रांचिंग होती है और दूसरी बात ये बताई कि इसमें माइलिनेट शीट प्रेजेंट नहीं होती। अब माइलिन शीट प्रेजेंट
चूँकि नहीं होती, तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास ये जो शीट आपको नज़र आ रही है, माइलिन शीट जो नज़र आ रही है, ये सेंसरी आपके पास जो रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पर इनके ऊपर माइलिन शीट की प्रेजेंस नहीं होती। तो जब भी कभी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो इम्पल्स जो है वो, जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्रेन तक पहुँचती है। ठीक है, किसके थ्रू जाती है? सेंसरी रिसेप्टर्स उसे रिसीव करते हैं और वो आपके पास सेंसरी नर्व फाइबर के थ्रू आपके पास स्पाइनल कॉर्ड तक और फिर ब्रेन तक पहुँच जाती है। इसके बाद हमारे पास कुछ प्रोप्रियो रिसेप्टर सेंसेस भी होते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। तो मसल्स भी हमारे एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, इनमें भी डीपोलराइजेशन होती है। तो प्रोप्रियो रिसेप्टर्स सेंसेस कौन सी होती हैं? ये आपके पास ओरिजिनेट होती हैं मसल्स और जॉइंट्स के अंदर। सही हो गया। बॉडी के पोस्चर और बैलेंस को जो है ये मेंटेन करती हैं। तो ये प्रोप्रियो रिसेप्टर सेंसेस भी आपकी सेंसरी न्यूरॉन्स करती हैं। उसके बाद आपके पास कुछ स्पेशल सेंसेस आ जाती हैं। आपको पता है, साइट आपकी, हेयर, स्मेल, टेस्ट, टच, ये तमाम सेंसेस को रिसीव करने का काम भी आपका वो सेंसरी रिसेप्टर्स करते हैं जो सेंसरी नर्व्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद ऑटोनोमिक एफरेंट नर्व। एफरेंट कौन सी होती है? जो आपके पास सेंस करती है, यानी मैसेज लेकर आती है। तो ऑटोनोमिक मतलब ऑटोमेटिक। ठीक है, तो अब जो ऑटोमेटिक, आपको पता है कि चीज़ें काम कर रही हैं, ग्लैंड्स काम कर रहे हैं, इंटरनल ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या करते हैं? ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स देते हैं। तो इनसे सेंसेशन को रिसीव करना भी हमारी सेंसरी नर्व का काम होता है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें हमारे पास जो रिसेप्टर्स काम कर रहे होते हैं, बैरो रिसेप्टर्स जो प्रेशर को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स, तो ये सारे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे क्या करते हैं? सेंसरी नर्व्स के थ्रू मैसेज को लेके आते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरी टाइप ऑफ नर्व की, जिसे हम मोटर नर्व कहते हैं। मोटर नर्व बोलते हैं इफरेंट नर्व। इफरेंट नर्व जो होती है हमारी, देखें, ई से एग्जर्ट होता है। अब एग्जर्ट किस चीज़ को? लेके जाना। सेंसरी न्यूरॉन्स ने मैसेज, सेंसरी नर्व्स ने मैसेज लिया, दिमाग को दे दिया। अब दिमाग को पता चल गया, अब मसल्स ने कंट्रैक्शन देनी है। तो अब मोटर नर्व्स का काम है कि जाके मसल्स को बताना कि भी कंट्रैक्शन तुम कर लो, ब्रेन ने हुक्म दे दिया है। अब जनाब, ये मोटर न्यूरॉन्स आपकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती हैं। सही है, और ओरिजिनेट होने के बाद ये आपके पास इम्पल्स को इफेक्टर ऑर्गन्स तक पहुंचा देती है। यानी कि इस इम्पल्स को लेना सेंसरी नर्व्स का काम। अब मैसेज उसको कंडक्ट करना आगे उस पर्टिकुलर जगह तक, उस मसल्स तक, उस इफेक्टर ऑर्गन्स तक मैसेज को लेके जाने का काम कौन कर रहा होता है? आपकी मोटर या इफरेंट नर्व कर रही होती है। ये दो टाइप्स की होती है, सोमैटिक नर्व्स और ऑटोनोमिक नर्व्स। अब ऑटोनोमिक नर्व्स नाम से पता चल रहा है जो ऑटोमेटिक काम कर रही वाले, यानी ऑटोमेटिक जो इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं उनको कंट्रोल करती है, वो आपकी ऑटोनोमिक नर्व्स होती हैं। और जो आपकी वॉलेंट्री रिफ्लेक्स, जो आपकी स्केलेटल मसल्स कंट्रैक्शन है जिस तरह, तो ये जो वॉलेंट्री आप आपके अपने कंट्रोल में है, जो उन कॉन्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करती हैं, वो आपकी कौन सी नर्व्स बन जाती हैं? सोमैटिक नर्व्स बन जाती हैं। तीसरी टाइप ऑफ नर्व जिसकी हम लोग बात करेंगे वो हमारी मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। तो ये बात याद रखें कि जब आप स्पाइनल कोड की बात कर रहे होते हैं, स्पाइनल कोड के अंदर, तो आपकी जो सेंसरी नर्व्स होती हैं और आपकी जो मोटर नर्व्स होती हैं, क्लियर, ये आपकी डिफरेंट ट्रैक्स पर अरेंज हुई होती हैं। लेकिन स्पाइनल कोड से, ये स्पाइनल कोड हम सपोज कर लेते हैं ना, या वर्टिब्रल कॉलम इसके ये दूसरे लेयरिंग की हुई है, तो अब इससे आउटसाइड जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर आपकी सपोज ये सेंसरी नर्व आ रही है। ये कौन सी नर्व आई? सेंसरी नर्व्स आ रही हैं। और ये हमारे पास आपके पास मूव करवा के आ गई एक मोटर नर्व। सही है, वैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जब सेंसरी और मोटर नर्व्स सेम शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के अंदर इनक्लोज हो जाती है, सेम शीट ऑफ, ये ब्लैक मैंने बना दिया, फॉर एग्जांपल ये कनेक्टिव टिश्यू है। तो जब स्पाइनल कोड, CNS, ये आपके पास स्पाइनल कोड से, सॉरी, आउटसाइड की बात हो रही है, स्पाइनल कोड से आउटसाइड, तो जो आपकी सेंसरी और मोटर नर्व्स हैं, अगर ये सेम शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में इनक्लोज हो जाती है तो इनको हम क्या नाम देते हैं? मिक्स्ड नर्व्स का नाम देते हैं। तो ये अब क्या बन गई? मिक्स्ड नर्व बन गई। सही है, उस स्पाइनल कॉर्ड में पैरेलल ये डिफरेंट ट्रैक्स पर मूव कर रही होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो ये हमने आज के लेक्चर में स्पाइनल नर्व्स को और क्रेनियल नर्व्स को लोकेशन के हिसाब से डिस्कस किया, और सेंसरी, मिक्स्ड और मोटर नर्व्स को हमने ऑन द बेसिस ऑफ उसकी आपके पास सेंसेशन और के हिसाब से और रिसेप्शन के हवाले से डिस्कस किया। एक दफ़ा मैं जल्दी इसको रिवाइज कर देता हूँ। इसमें हमारे पास 3 तरह की नर्व्स हमने पढ़ी।
सेंसरी कौन सी होती है? जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो डेंड्राइट्स पर मौजूद रिसेप्टर जो उसे रिसीव करते हैं और उसके बाद वो आपके पास सेंसरी नर्व फाइबर्स के थ्रू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और उससे ब्रेन तक पहुंच जाता है। ये आपकी सेंसरी नर्व्स का काम है। इसमें सेंसरी रिसेप्टर्स काम करते हैं जो इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करते हैं और इनमें आपको पता है कि माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती। उसके बाद मैंने प्रोप्रियोरिसेप्टर सेंसेस की बात की मसल और जॉइंट्स के हवाले से कि जो आपके मसल्स और जॉइंट्स हैं इनमें बॉडी बैलेंस पोस्चर को मेंटेन करने में इसका रोल होता है प्रोप्रियोरिसेप्टर सेंसेस, और ये सारे आपके पास ये भी इसमें काम कर रहे होते हैं। ये सारा काम सेंसरी नर्व्स कर रही होती है। स्पेशल सेंसेस को भी सेंसरी नर्व्स कर रही होती है कंट्रोल। ऑटोनोमिक एफरेंट नर्व्स इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन्स की जो आपके पास इंटरनल ऑर्गन्स ग्लैंड्स की जो आपके पास रिस्पॉन्सेज हैं उनको भी कौन कंट्रोल कर रही होती हैं? आपके पास सेंसरी नर्व्स। उसके बाद मोटर नर्व्स को हमने डिस्कस किया। मोटर नर्व्स में मैंने आपको बताया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। इनका काम होता है कि पर्टिकुलर ऑर्गन इफेक्टर ऑर्गन तक जाना और उसको इंपल्स ट्रांसमिट करना, ठीक है, और वो आगे से आपके पास एक्शन जनरेट करवाती हैं। सोमैटिक नर्व्स और ऑटोनोमिक इसकी टाइप्स हैं। जो इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करती है वो आपके पास ऑटोनोमिक, और जो वॉलेंट्री को कंट्रोल करती है वो आपके पास सोमैटिक नर्व्स होती हैं। थर्ड और लास्ट को हम लोगों ने जिसको डिस्कस किया वो मिक्स्ड नर्व्स थी कि सीएनएस के आउटसाइड पे जहाँ पे आपके पास सेंसरी और मोटर नर्व्स जो है वो एक सेम आपके पास इनक्लोज हो जाती हैं कनेक्टिव टिश्यू की शीट के अंदर। उसे हम लोग मिक्स नर्व का नाम देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोई क्वेश्चन है तो आपका कमेंट सेक्शन में पूछ लें। गुड बाय।